रिटायरमेंट पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो रिटायरमेंट के बाद के जीवन को नियमित रूप से जीने में हमारी मदद करती है। रिटायरमेंट के बाद हमें नियमित आय प्रदान करती है। यदि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद का आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और आपको लाइफ टाइम नियमित इनकम का लाभ मिलता रहे, तो आपके पास रिटायरमेंट पॉलिसी का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद के जीवन में स्वास्थ्य गिरता जाता है, जिसका असर सीधे सीधे हमारे पॉकेट पर पड़ता है। उस कंडीशन में हमें एक नियमित इनकम की जरूरत होती है। यदि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से नहीं करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप रिटायरमेंट पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपके पास SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान एक बेहतरीन विकल्प है। जिस SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के की फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले यदि हम उस पॉलिसी से संबंधित की फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आगे चलकर किसी भी तरीके की उलझन का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कृपया करके यदि आप चाहते हैं कि आप सभी को SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के की फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो तो मेरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट जो कि एक पेंशन प्लान है, इसके की फीचर्स क्या है। SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपका पैसा 5 साल के लॉकिंग पीरियड में चला जाता है। 5 साल तक आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते और न ही आप इस पॉलिसी के तहत 5 साल तक अपने पैसों को निकाल सकते हैं। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा की फीचर्स यह है कि यदि आप पॉलिसी लेते समय 15 साल से अधिक का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 15 साल के बाद से प्रत्येक वर्ष पॉलिसी टर्म के अंत तक आपके फंड वैल्यू में आपके एनुअल प्रीमियम का 10% गारंटीड एडिशंस के रूप में जोड़ा जाता है। वहीं जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको फंड वैल्यू के साथ साथ आपके फंड वैल्यू का 1.5% टर्मिनल एडिशंस के रूप में दिया जाता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत आपका पैसा मार्केट में निवेश किया जाता है। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका पैसा पेंशन फंड में निवेश किया जाता है जो कि पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड करता है। यह थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन यदि हम निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यदि रिटायरमेंट पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का 105% डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। अब यदि पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी चाहता है कि वह इन पैसों से एन्युटी परचेज करे और एनुअल इनकम का लाभ ले तो वह इन पैसों से एन्युटी परचेज करके एनुअल इनकम का लाभ ले सकता है। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के पूरा होने तक सरवाइव कर जाता है तो पॉलिसी टर्म के मैच्योर होने पर जो भी फंड वैल्यू बनता है उससे पॉलिसी होल्डर को एन्युटी परचेज करना होता है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के पास कुछ ऑप्शंस होता है। पॉलिसी होल्डर चाहे तो अपने पूरे फंड वैल्यू का एन्युटी परचेज कर सकता है या फिर अपने फंड वैल्यू के 50% का SBI लाइफ के माध्यम से एन्युटी परचेज करेगा और 50% का दूसरे कंपनी के माध्यम से एन्युटी परचेज कर सकता है। और यदि पॉलिसी होल्डर अपने फंड वैल्यू में से कुछ पैसे लेना चाहता है तो पॉलिसी होल्डर अपने फंड वैल्यू का 60% फंड ले सकता है। फंड वैल्यू का 60% लेने के बाद बाकी का जो 40% फंड वैल्यू का बचता है उससे एन्युटी परचेज करना होता है। यहाँ पर भी पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वह बचे हुए 40% में से आधी रकम का एन्युटी लेना चाहता है या फिर पूरी रकम का एन्युटी लेना चाहता है।
यदि वह आधी रकम का एन्युटी परचेज करता है तो आधी रकम का एन्युटी उसे दूसरे कंपनी से उस कंडीशन में परचेज करना होता है। पेंशन के रूप में आपको कितनी अमाउंट का भुगतान किया जाएगा यह पूरी तरीके से आपके द्वारा पॉलिसी लेते समय चुने गए एन्युटी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। एन्युटी ऑप्शन क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर एन्युटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आज्ञा लेता हूं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।